अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं बायोलॉजी का आपका डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी कि आपका जो 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें जो है उसके लिए आपका ये अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका बार बार जो है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में डीएनए और आरएनए में जो अंतर है प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिस प्रकार से हम आपको अंतर लिखना बताएंगे उसी प्रकार से आपको लिखना है और लगभग आपको 4 से 5 अंतर जो है आपको तैयार कर जाना है, क्योंकि आपका 5 नंबर जो है यहाँ से फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपका ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में ही पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है तो एक ही दो अंतर पूछता है। लेकिन आप जो है 5 अंतर इसके बीच में याद करिएगा। हम आपको 6 से 7 अंतर बताएंगे, लेकिन आप लोग जो है टोटल 5 अंतर जो है इसका याद करिएगा। क्योंकि आपका जो है ये जो होते हैं क्वेश्चन आपका डीएनए और आरएनए का अंतर वाले, ये आपका लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको जब भी डीएनए और आरएनए में अंतर पूछेगा या फिर कोई भी अंतर पूछे तो आप एक तरफ जो है डीएनए लिखेंगे और एक तरफ आरएनए लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पहला नंबर डाल करके, यह प्राय सभी जीवों में पाया जाता है। यानी कि डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों आपका, यह प्राय यानी हमेशा जो है सभी जीवों में पाया जाता है। उसके बाद आरएनए में एक नंबर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे यह कुछ वायरस में पाया जाता है। यानी कि आरएनए जो होता है आपका कुछ वायरसों में पाया जाता है, लेकिन डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों आपका ये सभी जीवों में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा इनके बीच में पहला अंतर। दूसरा अंतर हो जाएगा, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। यानी कि आपका जो डीएनए होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। और वही बात करें आरएनए की तो दूसरे नंबर डाल करके लिख देंगे इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। यानी कि आरएनए में जो है आपकी राइबोस शर्करा पाई जाती है और डीएनए में जो है आपकी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो ये हो गए आपके दो अंतर। और इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी लिखना है, यानी बीच में लाइनिंग खींच करके और दोनों तरफ जो भी अंतर पूछे दोनों का नाम लिख दें और नंबरिंग करके इसी प्रकार से। अब देखेंगे तीसरा अंतर, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि आपका जो डीएनए होता है प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि आपका जो डीएनए है वो मुख्य रूप से जो है केंद्रक में पाया जाता है। वहीं बात करें आपका तीसरा नंबर डालेंगे आप आरएनए में और लिखेंगे कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यानी कि आपका जो आरएनए होता है प्यारे बच्चों, वह केंद्रक में भी पाया जाता है तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। यानी कि जो है आरएनए आपका केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। और वहीं आपका डीएनए में देखा आप लोगों ने कि डीएनए जो है वो मुख्य रूप से केवल कहाँ पाया जाता है, आपका केंद्रक में पाया जाता है। तो ये हो गया आपके 3 अंतर। अब देखें कि अगला यानी चौथा वाला अंतर। तो आप लोग जो है 5 टोटल अंतर याद करिएगा। जो भी अंतर आपको इजी लगे पांचों लिख दीजिएगा, सातों आप याद करिएगा, जो आपको इजी लगे सातों में से वो आप लिख दीजिएगा। अगला है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यानी कि प्यारे बच्चों का डीएनए जो होता है उससे आरएनए का निर्माण होता है। अब देखेंगे आरएनए में वही चौथा वाला, तो कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि डीएनए से आरएनए का जो निर्माण है वो आपका फिक्स होता है, लेकिन आरएनए से जो डीएनए का निर्माण होता है प्यारे बच्चों वो केवल कुछ ही विषाणुओं में होता है। यानी कि कुछ ही विषाणुओं में जो है आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब देखेंगे अगला वाला पांचवा वाला आपका जो अंतर है इनमें, यह प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि जो आपका डीएनए होता है प्यारे बच्चों वो आपका प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि डीएनए जो आपका है वो कैसा अनुवांशिक पदार्थ है, तो प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। वहीं पांचवा नंबर डाल के लिखेंगे आप आरएनए में, यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि आपका जो आरएनए होता है वो केवल कुछ ही विषाणुओं का जो है आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा तो जितना 5वें तक हमने बताया था इतना आप लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अगर 2 नंबर में 1 नंबर पूछे तो आप 1 से 2 अंतर दे दीजिएगा। बाकी आप लोग जो है सातों अंतर तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जो है एक आध अंतर भूल भी जाए तो आप लोगों के लिए साथ रहेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। जैसे छठा वाला अंतर है, इसमें थायमिन क्षार उपस्थित होता है। यानी कि जो आपका आरएनए माफ करिए डीएनए होता है उसमें आपका थायमिन क्षार जो होता है क्या होता है आपका प्यारे बच्चों उपस्थित होता है। यानी कि डीएनए में आपका थायमिन क्षार उपस्थित होता है। वहीं बात करें आरएनए की आपका, तो इसमें जो है आपका यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। यानी कि आपका जो आरएनए है उसमें कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो यूरेसिल क्षार। और यहाँ पर से जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो गया एक एक कि इसमें थायमिन यानी डीएनए में कौन सा आपका क्षार उपस्थित होता है, थायमिन। और आरएनए में आपका कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो यूरेसिल। अब अगला और अंतिम जो आपका अंतर है वो है इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है। यानी कि आपकी डीएनए की जो संरचना होती है प्यारे बच्चों आपकी द्विकुंडलित होती है।
वहीं बात करें आपके आरएनए की, तो इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, यानी कि आरएनए की जो संरचना आपकी एकल कुंडलित होती है। तो यही जो है आपके कुछ 7 अंतर थे डीएनए और आरएनए में, और यहाँ से जो है प्यारे बच्चों आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके डीएनए और आरएनए से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है सातों अंतर याद कर लीजिएगा, ताकि आप एक आध भूल भी जाएँ तो जो है 5 या 6 लिख दें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो है अगर 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछे तो आप 5 में से 5 नंबर पूरे पा जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे। तो हम जो है आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लासेस है रोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।